हेलो एवरीवन। आज हम लोग कैट 21 का पूरा एक्शन प्लान कैसे प्रिपरेशन करनी है, पूरा इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। इसके पहले हम 2 मिनट आज के प्रेजेंट सिचुएशन से आपसे थोड़ा बात करना चाह रहे हैं कि आज जिस तरह का माहौल अपने देश में है, जिस तरह से हर व्यक्ति, हमारे अगल बगल हर कोई बहुत ही परेशान है, बहुत ही दुखी है, तो हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि हम भी उसमें न कुछ करें तो कुछ सहयोग करें। हम कोई ऐसे वीडियोज शेयर न करें जिससे ऑलरेडी लोग इतने दुख में हैं, इतने भयभीत हैं, फिर भी हम कुछ वीडियोज ऐसे भेज के लोगों को और मेंटली परेशान करें। तो ये सब बिल्कुल मत करिएगा। इस समय आप सबको सबका साथ देने का ज़रूरत है, न कि एक दूसरे को डराने के लिए। बहुत बुरा समय चल रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। जो घर में है वो घर के अंदर परेशान है, लेकिन इसी समय आपकी वाकई एक अच्छी परीक्षा होती है कि आप इस सिचुएशन में भी अपने आप को कैसे बाहर निकालोगे। और हमेशा से हमारे देश ने, हमारे देश के लोगों ने किसी भी सिचुएशन में हमेशा लड़के अपने आप को बाहर निकाला है। आपको मालूम है भारत देश के बारे में, जहाँ बैलगाड़ी में रख के सैटेलाइट लॉन्च किए जाते थे, आज हम लोग गगनयान और चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप सब कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते अपनी सही ताकत का इस्तेमाल सही जगह करो। हो सकता है आपके बहुत करीबी, आपके नज़दीक, आपके पड़ोसी, आपके घर में बहुत से ऐसी दुखद घटनाएं हो सकती हैं, बहुत से ऐसे चीज़ें हुई हैं जिसको देख के हम लोग बहुत ही दुखी और परेशान हैं। फिर भी हमें उस सिचुएशन के बाद भी अपने आप को और अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें पूरी तरह से ताकत से इस त्रासदी में भी अपने अपॉर्चुनिटी, अपने अवसर को निकालना है और अपने आप को प्रूव करना है। इसके लिए आज 28 अप्रैल से वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। जितने भी 18+ के लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, आप सब कराइए और अपनी बारी आने का इंतजार करिए, पैनिक मत क्रिएट करिए। और ये वैक्सीन लगने से एटलीस्ट थोड़ा रिलैक्स आपको मिलेगा कि चलो वैक्सीन हमको लग चुकी है, और फिर हम लोग अपने काम पे लग जाए। दोस्तों, लास्ट ईयर बहुत से लोगों ने ये सोच के कैट का एग्जाम छोड़ दिया था कि हमको ऑनलाइन नहीं करना है, कैट है, हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। अब उनके बारे में सोचिए कि इस साल फिर से वही सिचुएशन आ गई जो लास्ट ईयर थी। तो क्या वो 2 साल का गैप फिर करेंगे, फिर छोड़ेंगे? तो किसी सिचुएशन में छोड़ के भागना ये सोल्यूशन नहीं है, ये कि हम छोड़ दें, ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे। मुझे बड़ा अजीब लगता है, बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम ऑफलाइन करेंगे। अरे जब पूरा देश ही ऑनलाइन है, सारा कुछ कोचिंग संस्थान सब कुछ बंद है, तो ऑफलाइन करो कब? मतलब तुम समय के साथ अगर नहीं चलोगे तो समय से बहुत पीछे वाले लाइन में खड़े हो जाओगे। सोचो कि जिन लोगों ने लास्ट ईयर कैट का एग्जाम नहीं दिया, छोड़ दिया कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ पाएंगे, वो 1 साल पीछे चले गए और इस साल ये सोच के सोचे थे कि जब सब कुछ अच्छा होगा तब हम करेंगे। सिचुएशन फिर वही आ गई, तो क्या फिर छोड़ेंगे? ये बिल्कुल सही नहीं। छोड़ना किसी चीज का हल नहीं है। हम लोग मित्रों कभी भी ऑनलाइन नहीं थे, हमेशा हम लोग ऑफलाइन पढ़ाया, लेकिन अपने आप को सिचुएशन के अनुसार हमने बदला और आज आप वर्ल्ड के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और अपने आप को उस माहौल में भी हमने रेडी कर लिया जिसमें से आपको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए जो चाहिए होता है। तो आप सबको भी ये चीज़ सीखना पड़ेगा, उन लोगों से दूर हटना पड़ेगा जो ऐसे आपको सजेशंस देते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी जो मेरा एक्सपीरियंस है कि कैट 20 जिन बच्चों ने एग्जाम दिया और जिनने छोड़ा, उनमें से जिन लोगों ने दिया उनको क्या एडवांटेज हुआ ये जरा देखिए। मैं जो 19 में जो बच्चे मेरी ही कोचिंग के 95 लाए थे और टॉप 20 स्कूल में फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए थे, वो दिस ईयर 85, 80+ ला के भी उन्हीं भी स्कूल में फाइनल एडमिशन पा चुके। तो सोचो, जिन लोगों ने छोड़ा नहीं, किया और लड़ा, अपने आप को प्रूव किया कि नहीं हम ऑनलाइन भी करके दिखाएंगे, तो उनको ये मौका मिला। क्योंकि आपने सीट छोड़ी तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ गई और चांसेस सिलेक्शन के बढ़ गए। तो जो बच्चे फ्रेशर है, पहली बार तैयारी करेंगे, वो किसी के कहने पे मत आए। अगर ऑनलाइन है तो अपने आप को ऑनलाइन सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार करिए। हर सिचुएशन में जो चीज़ करेंगे
अगर आपको ऑफलाइन ही करना है, जब नॉर्मल सिचुएशन होगी आप वो भी ऑप्शन ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करो, वो बुरा है, वाकई वो अच्छा है, लेकिन ये भी बुरा नहीं है। तो जैसी सिचुएशन होती है वैसे ही हम लोग काम करते हैं। तो समय के अनुसार जो अपने आप को नहीं बदला, यकीन मानिए बच्चों, समय उसको इस कदर बदल देगा कि आईने में देखने लायक नहीं रहता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों के बावजूद, इतनी परेशानियों के बावजूद, फिर भी हमें करना है तो करना है। कैट निकालना है तो निकालना है, किसी के कहने मत आइए। आपने डिसाइड किया है, डिसीजन ले लिया है कैट करने का, तो उस डिसीजन को सही करके दिखाइए कि नहीं हम करेंगे, और वाकई आप लोग करेंगे। तो इस सिचुएशन पे हम इतना ही आपसे कहेंगे कि है स्थिति खराब है, आपके घर अलग अलग माहौल बिल्कुल पढ़ने का और स्टडी प्लान बनाने का नहीं है, फिर भी हम बनाएंगे। इन परेशानियों के बावजूद हम बनाएंगे और हम करेंगे इस चीज़ के लिए। तो आइए अब हम लोग आपसे इस एक्शन प्लान का 1 बाय 1, और ये वीडियो मेरी रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक देखिएगा, तभी पूरे प्लान के बारे में आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं सारे स्टेप आपसे डिस्कशन करूंगा, और इस पे जिस पे मैं अभी डिस्कशन कर रहा था, इसका मैं अभी अगला वीडियो लेके आऊँगा कि इस कोरोना के बाद क्या हमें और फ़ायदा हो सकता है, क्या चीज़ें और हम कर सकते हैं। तो इस पर हम अभी और डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आइए आपको हम लोग अब आपके एक्शन प्लान के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो पहली बार कैट देंगे, तो मैं थोड़ा कैट 19 का एक पैटर्न और कैट 20 का पैटर्न उनको दिखा देता हूँ। कोरोना से पहले जो कैट का एग्जाम पैटर्न था, टोटल 100 क्वेश्चंस हमारे आते थे और 3 आवर्स का टाइम था, और टोटल आपके मार्क्स थे 300। वर्बल एबिलिटी 34 क्वेश्चंस और आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। LRDI 32 क्वेश्चंस और 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। एंड QA का 34 क्वेश्चंस एंड 60 मिनट मिलता है। और ये आपका कोरोना की वजह से ये पैटर्न था कैट 20 का। अब देखिए इस साल जो 21 है, हो सकता है 20 का पैटर्न रिपीट हो या अपने पुराने पैटर्न पे चला जाए। इसके बारे में अभी कुछ डिक्लेयर नहीं होगा। ये जुलाई के लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में एक नोटिफिकेशन IIMS निकालता है, उसमें मालूम चलेगा कि क्या पैटर्न रहने वाला है। तो इस साल हमारे क्या थे, 26 क्वेश्चन VA के थे और इसके लिए 40 मिनट का टाइम अलॉटेड था। 24 क्वेश्चंस LRDI के थे और 40 मिनट का था, एंड 26 QA 40 मिनट का था। तो ये आपका कैट 20 का पैटर्न था जो कोरोना की वजह से चेंज हुआ था। और कोरोना से पहले कैट 2 शिफ्ट में होता था, बट लास्ट ईयर ये 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। 40 मिनट यानी 2 आवर्स के 3 शिफ्ट में एग्जाम थे आपके ये। ठीक, अब आइए हम लोग अपने एक्शन प्लान के बारे में बात करें, कैसे हमें तैयारी करनी है। इसको आपको घर में पढ़ने के लिए हमने 4 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। 4 स्टेप पे अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करेंगे। जो भी कैट की प्रिपरेशन करते हैं उसमें अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, BA करते हैं, BTech बैकग्राउंड से। फिर भी सबके लिए ये स्टेप फॉलो करना चाहिए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल और प्रिपरेशन में सही दिशा मिल जाती है। तो देखें, सबसे पहले जब हम बात करेंगे पहला स्टेप, उसमें हम लोग आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करें। ध्यान रहे बच्चों, अगर हमारा बेसिक नहीं क्लियर है तो आप कितना भी एडवांस लेवल लगा लो, आप कैट एग्जाम पेपर में अच्छा नहीं कर सकते हो। इसलिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट। जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है, समझिए 90% उसने लड़ाई जीत ली, 90% उसका काम हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ही जरूरी है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड में एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने कहा हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो देखिए इसको कैसे पढ़ें बेसिक। अब बेसिक पढ़ने का यह मतलब नहीं कि आप 6-7 क्लास की NCERT जाके बुक लगाने लगो। आपको जो भी स्टडी मटेरियल या जो भी बुक्स पढ़नी है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही पढ़नी है। उसमें भी बेसिक कैसे पढ़ना। सपोज हमने परसेंटेज लिया, तो पहले परसेंटेज का पूरा ओवरव्यू देखा, क्या है परसेंटेज, जितनी भी उसके हमारे कॉन्सेप्ट है पहले देखा। और हर एक कॉन्सेप्ट पे किसी भी टॉपिक को लगाते हैं तो जनरली 20 से 25 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। बस किसी भी बुक को लगाएंगे तो वो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, 20 से 25, और उनके कई क्वेश्चन, एक ही टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन लगाइए, जिससे कि वो पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
यानी जिस टाइप 1 को अगर आप लगा रहे हैं तो टाइप 1 के कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन आप बनाइए। पहला क्वेश्चन लगाएंगे, पूरा डिटेल लगाइए। ध्यान रहे शॉर्टकट के पीछे बिल्कुल नहीं भागेंगे। जब पहली बार आप उस क्वेश्चन को लगाएंगे टाइप 1 को, आपको 5 मिनट लगता है। दूसरी बार उसी टाइप के क्वेश्चन को लगाएंगे, आपको 3 मिनट लगेगा। तीसरी बार लगाएंगे, आपको 1.5 मिनट लगेगा। हो सकता है 5वीं बार आप देखें थिंक विदाउट इंक और आप आंसर कर दें। तो क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे जितने टाइप के हैं उसमें 4 से 5 क्वेश्चन हर टाइप पे प्रैक्टिस करें और शॉर्टकट के पीछे भी नहीं भागेंगे। ये कॉन्सेप्ट ही आपका शॉर्टकट बन जाएगा जब आप उस टाइप के कई क्वेश्चंस लगा लेंगे। फिर ये मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बेसिक, वो कीवे हो, एलआर हो, बीए हो, हम सभी पे बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, मतलब जो टॉपिक आपने तैयार किया उसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे। एक तो आपको जो भी रेफरेंस बुक्स मिलती है उससे करते हैं। दूसरा, हम लोग बच्चों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं। उस टेस्ट सीरीज में अराउंड 287 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। तो आपने सपोज परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज के कम से कम 25-25 मिनट के 3 टेस्ट उसमें 4 दिए होंगे। अब उनको आप लगाएं कि आपका बेसिक पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज में आप कितना परसेंट कर पा रहे हो। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं आ रहे उनका डिटेल डिस्कशन देखिए, सोल्यूशन देखिए। आपसे नहीं हो रहा, अपने फैकल्टी से कंसल्ट करिए कि सर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, और उसको आप पूरा क्लियर करिए। ये जो 2 स्टेप है उसको आपको मई और जून 2 महीने में पूरी तरह से क्लियर कर देना है। मई और जून में बेसिक एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस इतना हमको क्लियर कर देना है। अब हम आते हैं बच्चों एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल कुछ अलग से होता नहीं, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। एडवांस लेवल में हम क्या करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले जब आपका टॉपिक वाइज और बेसिक क्लियर होता है तो इस एडवांस लेवल में पहले आप पास्ट ईयर कैट पेपर्स लगाइए, पास्ट ईयर पेपर्स। साथ साथ आप एडवांस पे जो भी आपको मटेरियल मिलता है अलग से, जो भी आपको बुक लगती है स्टैंडर्ड है, आप वो लेवल लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे एडवांस लेवल आप तभी लगा सकते हैं जब ये 2 लेवल आपको पूरी तरह से श्योर होंगे कि आपका तैयार हो गया। कैट पास्ट ईयर पेपर्स करेंगे, प्लस यहाँ पे आप सेक्शनल टेस्ट देंगे। क्या देंगे, सेक्शनल टेस्ट। इनका लेवल टॉपिक वाइज से और अच्छा होता है। हर एक सेक्शन कीवे, वीए, एलआर, इन सभी के हम लोग सेक्शनल पेपर देंगे। ठीक है, ये करेंगे हम लोग एडवांस लेवल में, और इसकी प्रैक्टिस हम लोग जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने हम लोग करेंगे। प्लस जब हम एडवांस लेवल लगाएंगे तो एवरी वीक 1 मॉक टेस्ट देंगे। हर वीक 1 मॉक टेस्ट भी देंगे, प्लस हम लोग पास्ट ईयर पेपर्स लगाएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करें यहाँ से। ये 2 महीना इसकी जुलाई और अगस्त प्रैक्टिस चलती रहेगी विद मॉक टेस्ट के साथ। फिर हम आते हैं फाइनल राउंड, जो हमारा चौथा राउंड है वो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट एंड सेल्फ एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग अपने आप को टेस्ट देने से भागते हैं, पीछे खींचते हैं। वो डरते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी मॉक देते थे, सर आज नहीं दिया, अरे सर आज दे नहीं पाए। इससे काम नहीं चलेगा, आपको अपनी एनालिसिस करनी ही पड़ेगी। अगर आप मॉक से भागेंगे तो रिजल्ट से कैसे अपने आप को बचा पाएंगे, रिजल्ट तो कभी छिपता ही नहीं। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट में क्या है, आपका जो सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर, ये जो आपका 3 मंथ्स लगभग बच रहा है, यहाँ से आपको इन अ वीक कम से कम हर 2 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट देंगे और अपनी उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे खुद से। सपोज आपने मॉक 1 दिया और आप क्यूए में 5 क्वेश्चन नहीं कर पाए, आपका एलआर बिल्कुल नहीं हो रहा है, आप अपने उस टीचर से डिस्कस करिए, सर मेरा अभी भी एलआर में परसेंटाइल नहीं आ रहा है मुझसे, अपनी सेल्फ। फिर उसका डिटेल सोल्यूशन और हिंट देखिए कि क्या आपने इतनी पढ़ाई करी है, हिंट देख के आपको समझ आ रहा है कि नहीं, कहाँ आपसे गलती हुई, और उसको सुधारिए। यानी अगर आप एक मॉक टेस्ट सपोज कैट 20 के अकॉर्डिंग देखूं 2 घंटे का है तो आपको एनालिसिस करने में 3 घंटे लगेगा, और अगर 3 आवर्स का पेपर है तो आपको 4 to 5 आवर्स लगेगा एक मॉक की सेल्फ एनालिसिस करने पे। हम लोग भी मॉक पे आपको जो मॉक होते जाते हैं उन पे 1 by 1 हम लोग हर बच्चे का एक देखते हैं चार्ट कि क्या कर रहा है, कौन बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, किसका क्या परफॉर्मेंस है, किस सब्जेक्ट में कौन बच्चा कहाँ पे रह जा रहा है। कोशिश करते हैं आपके हम लोग इन डाउट्स को भी क्लियर करते हैं। ये 4 स्टेप है पूरे 7 मंथ्स के लिए। पहले मैंने जो 2 स्टेप बताए,
ये मई और जून के लिए है। कोई भी बच्चा अगर अभी कैट की 0 लेवल से स्टार्ट करे तैयारी, सफिशियंट टाइम है, यकीन मानिए सफिशियंट टाइम है ये 7 मंथ्स, कि कोई बच्चा बिल्कुल बीकॉम हो, बीए हो, कोई हो, अगर अभी आज की डेट से स्टार्ट करे तब भी उसके लिए बहुत टाइम है कैट में 99 प्लस लाने के लिए, बहुत टाइम, यकीन मानिए बहुत टाइम है। तो अभी कोई देर नहीं हुआ है, आप स्टार्ट कर सकते हो। और इसको हमने जिस तरह डिवाइड किया, पहले मई जून में बेसिक और टॉपिक वाइज पूरा क्लियर करना है। जुलाई और अगस्त में हमको पूरा एडवांस लेवल एंड सेक्शनल प्रैक्टिस करनी है। एंड सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर में हमें केवल और केवल मॉक फोकस और अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। मॉक देना है, नोट्स रिवाइज करना, मॉक देना है, नोट्स रिवाइज करना है। तो ये हमारा रहा 4 स्टेप एक्शन प्लान। अब हम लोग जो अपना टीचिंग मेथड है कैसे करते हैं, कुछ इसी स्टेप से मिलता जुलता है। पहला, जब हम लोग कोई भी बैच लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले हम आपका लेवल देखते हैं कि हमारे बच्चों का लेवल क्या है। हम अपने लेवल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपका लेवल बेसिक वीक है तो हम पहले वो क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद, फिर मैंने कहा जो सबसे इंपॉर्टेंट, हम किसी भी स्टेप में इसको मिस नहीं कर सकते, वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फेज। तो फिर हम आपके पूरी वही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड टॉपिक वाइज पूरा क्लियर करते हैं। फिर हम आते हैं आपके एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल में मैं अभी पीछे स्लाइड में आपको पूरा डिटेल बता चुका हूँ, इसमें वर्कशॉप भी आएंगे। और एडवांस लेवल में हमारे चैलेंजर वर्कशॉप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम आपको अलग से प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग सेक्शन के, कीवे, वीए, एलआर, सभी के चैलेंजर्स हैं हमारे जो आपको मिलते हैं और इनकी प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं। फिर आते हैं हम लोग मॉक राउंड पे, जैसे हम चौथे स्टेप पे वहां बता चुके हैं। इसमें मॉक कराते हैं और आफ्टर मॉक हम आपसे देखते हैं कि क्या आपका लेवल है, कहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही है, मॉक कैसे देना है, उसका भी पूरा गाइड करते हैं। और फिर लास्ट में आपके टीचर्स जो होते हैं वो एनालिसिस करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स, कि कहाँ से आपने गलती किया, कैसे देना चाहिए था। तो ये पूरी आपको हम प्रिपरेशन कराते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेज है जो हम करते हैं, वो है हमारी कैट बाउंसर क्लासेज। जैसे ही हम आपका सिलेबस पूरा करते हैं तो हम कैट के एग्जाम के एक दिन पहले तक आपकी क्लासेज नहीं मिस करते। क्लासेज आपकी बराबर चलती रहेगी, लेकिन कैट एग्जाम से एक दिन पहले तक हम आपको पूरा कैट बाउंसर प्रैक्टिस कराते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, जो बच्चे हमारी ये क्लास किए हैं वो जानते होंगे, बहुत अच्छे लेवल से हम इसमें आपको कीवे, एलआर, इन सब की हम लोग कैट बाउंसर क्लासेस लेते हैं। साथ साथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट के साथ साथ हम अपने क्लोन टेस्ट भी कराते हैं, जो कि बहुत ही नियरेस्ट टू कैट होते हैं। एकदम अपना पूरा एक्सपीरियंस हम लोग इस पे लगाते हैं कि कैसे करें कि इस साल आपके इस क्लोन पैटर्न में हम कैट के पेपर को फंसा लें। यकीन मानिए बच्चों, फंसा भी लेते हैं हम लोग। तो वो भी हम आपसे इस पे डिस्कशन करते हैं। तो ये सारा चीज़ें हम लोग हमारी टीचिंग मैथोलॉजी में आता है, 5 स्टेप टुवर्ड सक्सेस। और अब हम आते हैं आपको ऑनलाइन बैच में हम लोग क्या क्या आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो कैट 21 भी जैसा कि आपको दिख रहा है इस कोरोना के साय में भी होने के चांसेज है। तो ये कैट है और ये आप है शेर, मिरर इमेज आपकी दिख रही है, और आपको यही बनना है। अगर आप डर के बैठ जाएंगे तो कोरोना आपको घेर लेगा। तो कैट 21 भी है और हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसी सिचुएशन में हमें अपने आप की तैयारी करनी है। तो इसमें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं कि जो भी नए फ्रेशर बच्चे हैं, अगर हमारा डेमो क्लास लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करें। उनको 6 डेज की अराउंड 15 आवर्स की फ्री डेमो क्लासेज हम लोग लाइव प्रोवाइड कराते हैं। जो भी हमारा बैच आपका आप लॉन्च कर रहे हैं उसमें हम 1000+ आवर्स के लाइव क्लासेस देंगे, डेली लाइव आएंगे। बी का 6 डेज, आने वाले टाइम पे 7 डेज भी हम लाइव आएंगे आपके लिए। इसमें से पूरा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑफलाइन आपको दोनों प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ के फॉर्मेट में भी देंगे, बुक्स के फॉर्मेट में भी देंगे। पूरे हर एक सब्जेक्ट टीचर आपको टॉपिक वाइज अपने हैंड आउट एंड पीपीटीज आपको देते हैं। कुछ चीज़ें हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं और कुछ आपको पर्सनल भेजते हैं हम लोग। अब जो भी टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ा रहे हैं, अभी हमारे ऐप पे इनका पूरा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आएगा। जब तक आपकी कोर्स वैलिडिटी होगी ये वीडियो लेक्चर्स आप दोबारा पूरा देख सकेंगे। जो टॉपिक आपको रिवाइज करना हो अगेन से देख सकते हैं पूरा। 100+ फुल लेंथ टेस्ट आपके लिए ऑल इंडिया लेवल पे हम प्रोवाइड कराएंगे। 500 सेक्शनल एंड टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे पूरा प्रैक्टिस करने के लिए हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। एक्स्ट्रा लाइव क्लासेज, अगर किसी भी टॉपिक पे हम पढ़ा रहे हैं और आपको लगता है कि उस टॉपिक में भी हमको क्लियर नहीं हुआ है तो उनके लिए एक्स्ट्रा, उन बच्चों के लिए हम लोग लाइव क्लासेस अगेन प्रोवाइड कराएंगे किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, जैसा कि बच्चों की डिमांड हो।
डाउट क्लियरिंग के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप पोस्ट करो, 24/7 आपका डाउट क्लियर करेंगे हम लोग। इसका टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है। वर्कशॉप हम लोग कैट का कोर्स खत्म होने के बाद जितने भी हमारे सब्जेक्ट टीचर्स हैं, इनके अलावा भी हम एक्स्ट्रा गेस्ट फैकल्टीज को लेके आते हैं, जिसमें से कुछ 100% भी हैं, वो भी आपकी वर्कशॉप लेते हैं। ठीक, इसके अलावा कैट खत्म होने के बाद हम आपको पूरा ग्रुप डिस्कशन और बैट रिटन एबिलिटी टेस्ट इसकी पूरी सेशंस देते हैं, और पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन कि कैट के बाद कौन से फॉर्म भरने हैं, कैसे भरना है, कैट का राइटअप, जितनी चीजें हैं ये सारा भी हम लोग आपको गाइड करेंगे। किसी अदर से इसके बारे में पूछने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक, और ये हमारा बैच 4 मई से आ रहा है, तो आप लोग चाहें तो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दें अभी से। मैम से बात करके इसका कोचिंग का आपको नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे जाके वेबसाइट पे हमारे अपना डिटेल फिल करें, और कैसे डेमो क्लास लेना है ये आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। इसके साथ साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके तो इसको शेयर कराइए, लाइक कराइए। अभी जल्दी ही हम इस पे कैट को लेके एक और वीडियो आएंगे, जिसमें पूरा आपको टाइम टेबल बताएंगे, किस तरह से आपको पढ़ना है, कैसे कैसे करना है, वो भी आपको बताएंगे कि घर में रह के कैसे किस टाइम पे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। इस सब पे भी अभी हम डिटेल डिस्कशन आपसे करेंगे। तो ये हमारा नंबर है, ये हमारे सोशल मीडिया पेजेज है, इनको लाइक करें और ज़्यादा अपने ग्रुप में और लोगों को इसमें जोड़ें, और आने वाले समय पे इसमें और भी बहुत अच्छी चीज़ें आपको देंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।